लेकिन विधायक सांसद को तो दिखाई नहीं देगा। चश्मा उनका दूसरे नंबर का हो गया है मित्रों, जो गरीब की तरफ नहीं ताक पाएंगे। इस तरह वोट लेना होगा तो बताएंगे कि ये जानकारी है, आप समाज में रह भी रहे हैं, लेकिन ये जो प्रतिनिधि हैं ये कहाँ मर गए हैं? अब क्या बताया जाए, ऐसे लोगों का चुनाव जनता करती है ना। हम परिवार के साथ रहना चाहिए। यह दुख है कि नहीं जनप्रतिनिधि नहीं आए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो है इस परिवार के साथ आजीवन है और आजीवन रहेंगे। इस परिवार से जानकारी लीजिए कि क्या जिला पंचायत, ग्राम प्रधानी, क्षेत्र पंचायत या प्रमुखी या विधानसभा। देखिए कौन सुन रहा है, सांसद मर चुका है, विधायक को सुनाई नहीं देगा। लखनऊ वो दिल्ली से लोग खाली नहीं है, कौन करेगा? साथियों मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों मैं गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर एक बलेसड़ी है। बलेसड़ी को सभी लोग जानते हैं, जहाँ एक धर्म स्थल भी है। बलेसड़ी के संत एक ऐसे संत हैं कि जिसको आशीर्वाद दिए वो बहुत ऊपर तक गया। आज उन्हीं के मठ के बगल में मैं हूँ। आज इस चेहरों को आप देख रहे होंगे, ये पीड़ित चेहरा है। इन बालकों नौनिहाल बालक के सर से साया पिता का उठ चुका है। किसी कारणवश अनहोनी हुआ या एक्सीडेंट माना जाए या कुछ भी मान लिया जाए, लेकिन इनके परवरिश करने के लिए कोई बचा नहीं है। और ये जानते हैं किस परिवार से हैं। अब तो जात पात का नाम लेंगे तो बहुत मखंचुआ आ जाएंगे और कहेंगे कि आप तो जात पात का ही नारा लगा रहे हैं। लेकिन अब जात पात के नारा नहीं लगाइएगा तो इन लोगों की दशा क्या होगी? ये गौड़ समाज से हैं, जो भरसाएं झुकते हैं लोग, उनको गौड़ समाज कहा जाता है। और हर समाज के मठाधीश होते हैं, यादव महासभा हो या राजपूत महासभा हो या ब्राह्मण महासभा, उसी तरह गौड़ समाज के लोग भी हैं। लेकिन सब मर चुके हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ये लोग तड़प रहे हैं। अनहोनी होती है, अब 13वीं करना है, 13वीं के लिए लोग तड़प रहे हैं, एक एक रुपया की व्यवस्था कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर यही बड़ा परिवार रहता, ये धन्ना सेठ रहते हैं लोग, इनके पास फॉर्च्यूनर रहती, बड़े बड़े मकान रहते, तो यहाँ सांसद आता, विधायक आते, जिला पंचायत आता, ग्राम सभा का प्रधान आता, सभी लोग आकर के यहीं पर घुटना टेकते और बताते कि इन परिवार को मैं जिंदगी भर इनका निभा दूंगा और फला बच्ची को मैं पढ़ाऊंगा, फला बच्ची को मैं पढ़ाऊंगा, होड़ लग जाती। लेकिन इनके लिए सभी संस्था के लोग मर चुके हैं। लेकिन एक जिंदा दिल, एक जिंदा इरादा लेकर के एक ही व्यक्ति, इस मर्दा ब्लॉक के रहने वाला, एक छोटी सी पेट्रोल पंप चलाते हुए, बहुत ज्यादा दिन का धनवान व्यक्ति नहीं है, बहुत कम दिन, साल भर लगभग हुआ पेट्रोल पंप पे चलाते हैं, संचालक हैं। और उनके दिल में ये जगता है, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है कि हमारे मर्दा ग्राम सभा में, मर्दा क्षेत्र में एक ऐसा कुछ पीड़ित परिवार है जिन्हें 13वीं करने के लिए एक एक रुपया के लिए लोग भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं उधर चावल वगैरह भी बनाया जा रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। आज आकर के इस परिवार में जो भी कुछ 1 रुपया 2 रुपया जो भी कुछ था, बंद लिफाफे में इस पीड़ित महिला को इनको दिए हैं, जिनका नाम मैं बता दूं, कैमरे के बैकअप में आप देख सकते हैं, पंडित जी हैं और सभी सम्मानित लोग हैं। इस ग्राम सभा के प्रभाकर जी हैं। प्रभाकर जी कोई धन्ना सेठ नहीं है मित्रों, ना ही इन्हें विधानसभा लड़ना है, ना ही लोकसभा लड़ना है। अगर हो सकता है जनता का प्रेम व्यवहार मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो हो सकता है कहीं से छोटी मोटी दिल में जगेगा, लोग कहेंगे तो समाज सेवा लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल जिज्ञासा जगती है और लोग कहते हैं कि भैया अगर आपके पास पावर रहेगा, आपके पास कलम रहेगी तो और लोग चलेंगे। हो सकता है कहीं कोई क्षेत्र पंचायत से लेकर के कोई उनके मन में घुमड़ रहा होगा, लेकिन कौन सुन रहा है? सांसद मर चुका है, विधायक को सुनाई नहीं देगा। लखनऊ वो दिल्ली से लोग खाली नहीं है, कौन करेगा मदद? आइए मैं इस माता जी की उम्र आप देख सकते हैं 85 प्लस है, मैं इनसे सबसे पहले बात कराऊंगा कि इनका निधन हुआ है, क्यों हुआ है, सारी कुछ बताएंगे। क्या नाम है माता जी? बच्ची है सर। जिसका जो एक्सपायर किए हैं उनका क्या नाम है? विनोद। क्या करते थे? किस नहीं, घरे माटी कुल करते ना, मैंने घरे मजदूरी करते रहा। हाँ। कहाँ ऐसा कुछ हो गल? अब कहा बताए साहब, चल गए जब बनिहारी आलू खने कौन के भैया जो देखा अपनी नहीं से झगड़ा तन कइला बोलथल अपने। कगो लड़का कगो हुआ? है का 5 जना, 3 गो लड़की 2 गो लड़का। और परिवार में भाई वही हुआ? नहीं, अकेले रहना? हाँ अकेले रहना। का कहब यहाँ के सांसद विधायक से और डीएम साहब से का कहब? अब तो कुछ है ना, कमाऊ पूछ जे रहे चल गल,
कैसे परवरिश हुई लइकन को, छोटे छोटे लइकन का? कैसे बताए कैसे कोई केहू नेता उता आल कि ना? नहीं क्यों ना ये बाबू आल अच्छा, हाँ आल वो। हाँ बियानवा पहले आल आज आज आई एगो बहुत छोट मोट का जो पेट्रोल पंप डीजल तेल मिलेला जानी ली ना, हाँ ए गड़िया में चले वाला, हाँ वही का मालिक हम जाके कुछ देहल ह। ठीक है ऐसे ऐसे केहू औरी आके देहलस वाला से नहीं क्यों चुनाव रहत सब आवत। हाँ चुनाव रहे चाहे ना रहे बाकी केहू आल ना प्रधान हो बहुते अपन सहयोग कैला अपन अच्छा, प्रधान जी का नाम है? चलिए भैया, माता जी नहीं बता पाएंगे। ग्राम प्रधान जी आए थे और ग्राम प्रधान जी जो भी कुछ सपरा उनसे वो दिए हैं। और इन बच्चियों को आप देख सकते हैं, अगर आप भी अगर सहयोग करना चाहें तो इनके लिए बहुत संस्थाएं ऐसी हैं कि लोग पढ़ा लिखा देंगे। अगर किसी के दिल में कुछ जगता हो तो आप एक बार जरूर संपर्क करके, किसी भी जिम्मेवार पर्सन लोग हैं, किसी से भी संपर्क करके, मैं इन लोगों का मोबाइल नंबर डाल दूंगा, आप संपर्क करके इनको पढ़ा सकते हैं। क्या नाम है आपका? रेन ये आपके बड़ा बच्चा क्या नाम है? अनुज कितने में पढ़ता है? 5 में। कब के एक्सपायर किए हैं? कई दिन हुआ? आज 11 दिन में। तेरा अम्मी आने वाली है, आज या कल होगी? परसों। अब कोई है नहीं, कैसे चलेगा परिवार? आप पे लोग बताओ तो करीजिए, सहयोग करीजिए। केहू सांसद विधायक आयल ये क्षेत्र का केहू आयल कि ना? ना बस प्रधान जी आलन। प्रधान जी आयल आ प्रभाकर भाई आयल जो पेट्रोल पंप का मालिक हो। गांव को लोग मिल के चंदा उंदा लगा के आपका कुल कर दो। देखिए मित्रों, इस बेला पर इनसे मैं बात ही क्या कर सकता हूँ। देखिए सम्मानित लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। उधर थोड़ा सा चल जाइए, होनी जाए। प्रभाकर जी हैं जो हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ देते रहते हैं। उस तरह से कहा जाए तो बहुत लोग हैं, फोटो खिंचा करके डालते रहेंगे और दिखाएंगे कि मैंने मकान बनवा दिया, मैं इस पीड़ित को यहाँ जमीन दे दिया, मैं वहाँ जा करके 13वीं में इतना खर्चा डलडा घी दे दिया। लेकिन इनके यहाँ कुछ कोई नहीं देगा। आप देख रहे होंगे एक लिफाफा बंद में संचालक महोदय हैं पेट्रोल पंप के, जो इसी मर्दा खंड विकास में इनका पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में कितनी आमदनी है आप भी समझ सकते हैं। और निस्वार्थ, जहां इनके कान तक आवाज जाती है कि गरीब परिवार है, इनके पास खाने के लिए नहीं है, खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो जाते हैं जो भी कुछ बनता है वो देते लेते रहते हैं। आइए मैं मिलाता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या आवश्यकता आपको पड़ गई कि आप इस निर्हीर गरीब, जिनको कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं पूछती है, जो इन नौनिहाल बालकों पर सरकार भी पैसा उतारती है, जनप्रतिनिधि भी पैसा उतारता है, डीएम साहब भी खाते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है। और आप कब तक चलेंगे इसी तरह? नमस्कार आपको। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप प्रभाकर है। मैं माँ इंद्रावती इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सेवटा का संरक्षक हूँ। मेरे पेट्रोल पंप परिवार का उद्देश्य यही है कि अगर किसी परिवार के कमाऊ सदस्य का यदि आकस्मिक निधन हो जाता है तो हमारे पेट्रोल पंप परिवार के उद्देश्य के हिसाब से हम लोग उस परिवार में, जैसे हम लोगों को सूचना मिलती है कि किसी कमाऊ सदस्य का जो अपने परिवार का जीविकापार्जन कर रहा था उसका अचानक मृत्यु हो गया, तो उस परिवार के तरफ से उस परिवार को हम लोग 10,000 रुपये का आर्थिक सहयोग देते हैं। उस सहयोग से तो उस परिवार नहीं चल सकता है, लेकिन जो तात्कालिक जो राहत होती है, जो ज़रूरतें होती हैं, अपना जो हिंदू धर्म के अनुसार उनके रीति रिवाज होते हैं, उसमें अपना वो दाह संस्कार से लेके अपना जो भी 13वीं तक है अपना, उसमें छोटा सा एक सहयोग हो जाता है। ऐसा कोई भी परिवार होता है, हम लोगों को यदि समाचार मिलता है तो हम लोग पहुंचते हैं, उस परिवार का सांत्वना देते हैं और उनको सहायता देते हैं कि भविष्य में आप अपने चीज़ों को, आज की जो परिस्थिति है उसको दुख के घड़ी में सम्मिलित होते हुए हम लोग उस परिवार को सांत्वना देते हैं कि आगे भी जरूरत होगी जो हम। प्रदीप भाई, एक मामला उठेगा, आपको मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आप बहुत बेढल्ला से चल रहे हैं, और मर्दा में जो भी कुछ ऐसा कुछ घटना होती है और आप चुन ले रहे हैं कि जो जिसके पास कोई नहीं जा रहा है वहां आप जा करके और जो भी कुछ आपका बन रहा हो आप दे रहे हैं। आपका पेट्रोल पंप टोटल देहात में है, आमदनी कहाँ से हो रही है, कितना आप चल रहे हैं? लोग कहेंगे, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहेंगे आपको ब्रेक लगाने के लिए भी ठोकर लगाएंगे, इस पर आप क्या कहिएगा? जी, अब कमाई जो भी हो, हम लोगों के परिवार का पंप परिवार का उद्देश्य यही है कि जो भी पहले नहीं था तब भी जीवन यापन हो रहा था, आज है तो उससे
लोग उस पर अपनी सेवाएं ले रहे हैं। कुछ भी जो समाज के लिए जो भी उससे जीविकोपार्जन के लिए जो अतिरिक्त धन आता है, अब कोई भी प्राकृतिक आपदा ना हम उसको उत्पन्न करते हैं ना कोई व्यक्ति उत्पन्न करता है। तो हमारे पंप का उद्देश्य है कि जो अगर प्राकृतिक आपदा अचानक उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए तो मानवता के नाते जो भी है आदमी दूसरे से नहीं रहता है तो कर्ज लेके देता है। अब परिस्थितियां वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर से कहेंगे ना कि ऐसी आपदा किसी के ऊपर आए, लेकिन अगर आती है तो हमारा पंप परिवार उसके लिए खड़ा रहता है। अब जैसे जैसे मान लिया जाए कोई सांसद आता है, कोई विधायक आता है, कोई प्रमुख आता है, तो 10,000 तक देने में सिलाते हैं लोग, बंद लिफाफा वो लोग भी देते हैं, लेकिन खोला जाता है तो किसी में 5 निकलता है, किसी में 10 निकलता है, किसी में 15 निकलता है। लेकिन आप नियंत्रण मर्दा में चल रहे हैं क्या जिला पंचायत? इस बात को मैं नहीं कह पाऊंगा, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको मैं देख रहा हूं, लेकिन लोगों का सवाल मैं पूछ रहा हूं। लोग कमेंट करेंगे कि भैया पत्रकार महोदय आप जब पूछ ही रहे हैं तो इनसे ये जानकारी लीजिए कि क्या जिला पंचायत, ग्राम प्रधानी, क्षेत्र पंचायत या प्रमुखी या विधानसभा? देखिए, समाज सेवा के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता है। समाज सेवा के लिए सबसे अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी मन की हर व्यक्ति की एक शांति है, वो कहाँ जाके शांति पाता है। हमारा पेट्रोल पंप परिवार दूसरे के अगर विपत्ति जो प्राकृतिक द्वारा हम उसको काट तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस दुख के घड़ी में सम्मिलित होकर हम कुछ दिन के लिए उसका सहयोग कर सकते हैं। इसमें ना ही कोई उद्देश्य है। अगर जनता का उद्देश्य होगा तो जनता समय से निर्धारित करेगी, लेकिन सेवा में कोई उद्देश्य भाव नहीं होता है और ना ही किसी की कोई आपदा कोई उसके लिए आमंत्रित करता है। आती है आदमी, वहाँ पे हमारा पंप परिवार खड़ा रहता है। इसमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जो मैं आपसे अभिव्यक्त करूं, ना ही इसमें हमें इस परिवार का कोई ऐसा उद्देश्य है कि जो इनके द्वारा हमको पूरा किया जाएगा। चलिए मित्रों, अगर मैं बता दूं कि अगर एक ग्राम प्रधानी लड़ेंगे तो मान लीजिए पूरे मर्दा क्षेत्र में चल रहे हैं तो हर गांव में टुकड़े टुकड़े गांव में जा रहे हैं तो चारों तरफ से तो प्रधानी लड़ेंगे नहीं। अगर विधानसभा लड़ेंगे तो मात्र मर्दा ब्लॉक है नहीं। अगर ब्लॉक प्रमुखी लड़ रहे हैं तो मान लीजिए मर्दा ब्लॉक तो है, मगर इन गरीब परिवार से इनसे क्या लेना देना है? प्रमुख तो पैसा पर लोग होते हैं, चेयरमैन पैसे पर लोग होते हैं, इन गरीबों से क्या लेना देना है? गरीब थोड़े नहीं वोट करेंगे। बीडीसी क्षेत्र पंचायत वोट करेगा, मोटी रकम लेगा और लेकर चला जाएगा। जैसे देख रहे हैं कथी कथा हर ब्लॉकों में चल रहा है। एमएलसी आता है, बंद शीशे में चला जाता है, प्रमुख आएगा इसी तरह निकल जाएगा। इस गरीबों से क्या लेना देना है? गरीब रोड पर घिघियाते रहेंगे, कोई सुनता नहीं है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि आपको प्रमुखी लड़ना है, जिला पंचायत लड़ना है, लेकिन इन बालक, इन निरीह गरीब परिवार में आप जा रहे हैं। आप जाते कहीं बड़े बड़े लोगों में जाते जो फॉर्च्यूनर और छतों के नीचे बैठे हैं तो आपकी मदद करते हैं। आप बता रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हूं, भैया समाज सेवा करना है, पब्लिक जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन ये काम करना किसको चाहिए? अब जनता तो उम्मीद जनप्रतिनिधियों से करती है। अब उनकी क्या स्थिति है, क्या मजबूरी है, अब तो वो अपनी परिस्थिति को जान सकते हैं। इस विषय में न पड़ते हुए हम लोग मानव धर्म को निभाते हुए अगर किसी पे ऐसे आपदा आ जाती है तो हमारा पंप परिवार उसमें सहयोग करता है। हम सबसे अपील करेंगे कि ऐसी कोई भी अगर घटना होती है जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न है, न कि उस व्यक्ति का उसमें कोई दोष है, तो सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं हर व्यक्ति, हर प्रतिनिधि, हर लोगों से होती है। चलिए भैया, प्रदीप भैया जो भी कुछ था बता दिए। आइए, गांव के सम्मानित लोग हैं, मैं इनसे भी बहुत लोग सहयोग किए हैं इस परिवार का, इनसे भी जानना चाहूंगा कि भैया अगला पड़ाव क्या रहेगा। नमस्कार। आप हरिप्रसाद पांडे। और क्या कहेंगे आज उस परिवार में आप लोग खड़े हैं जो ऊपर आसमान है और नीचे धरती भी नहीं मानकर चला जाए? तो ये बच्चे हैं, कुछ जान नहीं रहे, इनको कुछ पता नहीं है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ खड़ा होकर के सबके मुंह के तरफ टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। लोग बड़े बड़े लोग हैं, बहुत लोग समाज सेवी आते हैं, कहते हैं कि मैं भैया इस लड़का को पढ़ा दूंगा, इसको पढ़ा दूंगा। आज के डेट में कोई इस परिवार में आया नहीं, विधायक नहीं आया, सांसद नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि सक्षम जो जिम्मेवार पर्सन हो, ऐसे प्रदीप भैया जैसे समाज सेवी आकर के देखा जा रहा है तो इस परिवार में दुख बटा रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? परिवार तो पीड़ित है, परिवार के साथ रहना चाहिए। यह दुख है कि नहीं जनप्रतिनिधि नहीं आए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो है इस परिवार के साथ आजीवन है और आजीवन रहेंगे। इस परिवार से खुद आप पूछिए कि इस परिवार के साथ हम खड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, पेशा से अधिवक्ता हूँ, एक बार चुनाव लड़ा हूँ जिला पंचायत का, तो बाकी मेरा कोई दायित्व तो नहीं रहा जनप्रतिनिधि का, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिवार के साथ मैं खड़ा रहता हूँ।
और आने वाले समय में भी हम खड़े रहेंगे। प्रदीप भाई को मैंने सूचना दिया, सतीश जी पत्रकार हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, मैं उनको सूचना दिया। आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा कि इस परिवार के सुख दुख में, इन बच्चों के देखभाल में प्रयास करूं कि मैं रहूं। मानवता जिंदा रहेगी, मानवता के हिसाब से इन लोगों के साथ आप हमेशा खड़े रहेंगे। मानवता तो रहेगा ही, और रहे भी हैं। इस परिवार से पूछिए, यहाँ लोग बगल में खड़े हैं, जहां आप हैं यहाँ से लेके रोड तक मेरी जमीन है। इस सिंगेरा चट्टी पे अगर देखा जाए तो 50% मेरी जमीन है, लेकिन इन लोगों को पूछ लीजिए, मेरे खेत में जाने से या कहीं कोई इन लोगों का काम रहता है, कहीं कोई जरूरत रहती है तो मेरे यहाँ जाते हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि इन लोगों के साथ खड़ा रहूं। लेकिन पांडे जी, आप अधिवक्ता भी हैं, अच्छी आपके पास जानकारी है, आप समाज में रह भी रहे हैं, लेकिन ये जो प्रतिनिधि हैं ये कहाँ मर गए हैं? अब क्या बताया जाए, ऐसे लोगों का चुनाव जनता करती है ना, हम लोग तो करते नहीं है। ऐसे लोगों का चुनाव आने वाले समय में नहीं होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों का धिक्कारा जाए। ऐसे लोग, जनप्रतिनिधि जो आए क्षेत्र में वोट मांगने, इन लोगों को जो है गांव से बाहर किया जाए। इन लोगों से पूछा जाए कि 5 साल आपने क्या किया। इस तरह ऐसे पीड़ित परिवार के साथ आप नहीं खड़े हैं तो आने वाले समय में क्या उम्मीद किया जाए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों का जो है बहिष्कार किया जाए, अच्छे लोगों का चुनाव किया जाए। प्रदीप जी के साथ में खड़ा हूँ इनके साथ। चलिए भैया, वीडियो लंबी हो रही है, मैं बता दूं आपसे कि आप देख रहे हैं वकील साहब ने सब कुछ बता दिए कि इस परिवार के लिए मैं स्तंभ बनकर खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। प्रदीप जी भी हैं, सतीश बाबा हैं जो हम लोग के अग्रज स्वरूप हैं, मर्द से मीडिया कर्मी हैं, और अच्छा इनका है, हमेशा ऐसे कुछ गरीब परिवार में जाते आते रहते हैं और उनकी आवाज उठा करके सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया तक उठाते रहते हैं कि देश के पटल के लोग, विधायक और सांसद ये भी नहीं कह पाएंगे कि भैया हम नहीं समझ पाए। जिस दिन इनकी आत्मा गई होगी उस दिन भी सतीश बाबा अपने पेपर में 2 लाइन जरूर लिख करके डाले होंगे, लेकिन विधायक सांसद को तो दिखाई नहीं देगा। चश्मा उनका दूसरे नंबर का हो गया है मित्रों, जो गरीब की तरफ नहीं ताक पाएंगे। इस तरह वोट लेना होगा तो बताएंगे कि मेरे बाप, मेरे पिता भैंस चराते थे, ये करते थे, तमाम प्रकार की प्रक्रिया हैं, लेकिन किसी को नहीं दिखाई देगा। ये मर्द विकास खंड है, मर्द का प्रमुख भी खत्म हो गया, जिला पंचायत भी खत्म हो गया, क्षेत्र पंचायत भी खत्म हो गया। भैया प्रधान जी जिंदाबाद है, प्रधान जी आकर के देख रहे हैं, वकील साहब हैं, प्रभाकर जी हैं, ऐसा ही समाज सेवी कुछ कर पाएंगे लोग, लेकिन सब लोग नाल मुलाने के लिए आएंगे। कब आएंगे भैया? सांसद साहब कब आएंगे? 5 वर्ष के बाद आएंगे, और कब आएंगे? पीडीए में नहीं आते हैं लोग। अगर यही कोई मामला यादव वर्ग का रहता, कोई बाबू साहब, कोई पंडित जी बड़का रहते हैं लोग, तो अखिलेश यादव जी के यहाँ क्लिप चली जाती और 2 लाइन लिख करके डाल देते हैं। 2 लाख का चेक भी आ जाता, उनका सांसद आता और बैठता, कहता कि मैं अखिलेश जी से कहूंगा और इस पीडीए परिवार को दूंगा। एक गोंड परिवार है मित्रों, गोंड पीडीए में नहीं जाता है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इनका घर देख लीजिए, पुराने जमाने के खपरेल का घर है। ये घर अब कभी कदार दिखाई देता है, बाकी कहीं नहीं आपको दिखाई देगा। पुराना घर है, कहा क्या जाए, किसको मैं सद्बुद्धि का कामना करूं, सांसद को करूं कि विधायक को करूं कि क्षेत्र के और लोगों को करूं। लेकिन अखिलेश जी आप भी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पीडीए पीडीए पीडीए, ये पीडीए में नहीं लोग आते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें।